नमस्कार, मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ, लेकिन आज संडे है। संडे होने के नाते टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई आध्यात्मिक टॉपिक नहीं आता है। इस वजह से मैं दी हिंदू का एक आर्टिकल आपके सामने ले रहा हूँ। मैंने पूरा अखबार देखा है, लेकिन उसमें मुझे एक ही टॉपिक ऐसा लगा जो मैं आपको पढ़ करके सुना सकूं या जिसको अपन डिस्कशन में ले सके। तो आज का टॉपिक है मिस्टर सुधांशु त्रिवेदी जी के द्वारा। इनका टॉपिक है और इन्होंने लिखा है अंडर नरेंद्र मोदी लीडरशिप। नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में, अंडर का मतलब उसके अंदर एपोस्ट्रोफी लग के एस लगा, द पार्टी इज ए सिंबल। जो बीजेपी है एक सिंबल यानी प्रतीक है ऑफ क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता का एक प्रतीक है, ये बीजेपी का कहना है। बीजेपी पार्टी एक विश्वसनीयता का प्रतीक है, सुधांशु जी त्रिवेदी जी का कहना है। ये बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं और एक MP भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। इनका स्टेटमेंट है। ये क्या कहते हैं इसको आज हम पढ़ेंगे। इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीखेंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। मैं आपको बता दूं कि मैंने कई बार बताया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ज्ञान होना जरूरी है। इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन समझ में आनी चाहिए। सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ये अगर छोटी छोटी ट्रिक्स हम समझ लें तो हम इंग्लिश अखबार आराम से पढ़ सकते हैं। तीसरी बात अगर मैं कहना चाहूं तो क्या होता है, किसी किसी शब्द के ऊपर जोर दिया जाता है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है, स्पेशली जैसे कोई वर्ब होती है या कोई नाउन होता है, वहां पर एम्फेसिस किया जाता है, जोर दिया जाता है। उससे हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि ये कोई इंग्लिश जानकार बंदा बोल रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना। इस टॉपिक को हमने वहां से ले लिया है, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है और समझने समझाने के लिए। तो ये सुधांशु जी त्रिवेदी हैं, MP भी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और दी हिंदू ब्यूरो के द्वारा ये लेख दिया गया है। दिल्ली इसका सोर्स है जहां से ये सूचना मिली है। क्या लिखते हैं ये, क्या कहते हैं, दी भारतीय जनता पार्टी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है बीजेपी, ऑन सैटरडे के दिन सेड, कहा गया, दैट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में द पार्टी वाज ए सिंबल ऑफ क्रेडिबिलिटी। जो ये बीजेपी पार्टी है एक विश्वसनीयता का प्रतीक बन गया है। तो इस क्रेडिबिलिटी को आप कठिन वर्ड में ले सकते हो, डिफिकल्ट वर्ड्स में, ठीक है। वेयर का मतलब होता है जहां पर द कांग्रेस वाज फेसिंग ए क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। कांग्रेस है वो इस स्थिति से गुजर रही है। फेसिंग का मतलब होता है परेशानी फेस कर रही है, क्राइसिस का मतलब मुश्किलें फेस कर रही है, क्रेडिबिलिटी की, विश्वसनीयता की। और बीजेपी विश्वसनीयता का एक प्रतीक बन चुकी है, ये कहना है सुधांशु जी का। आगे ये कहते हैं एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस किसको कहते हैं, जब बहुत सारे पत्रकार मिलके किसी नेता का भाषण नोट करते हैं, दैट इज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन किसको कहते हैं, जो प्रचारक होता है उसको स्पोक्स पर्सन कहते हैं। एंड MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है सुधांशु त्रिवेदी, लिस्टेड द वेलफेयर स्कीम्स
लिस्टेड का मतलब होता है एक लिस्ट बना करके बताना, गिनाना, जिसको कह सकते हो दी वेलफेयर स्कीम्स। वेलफेयर का मतलब होता है सुविधाजनक स्कीम्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क्स, और बहुत सारे उन्होंने ढांचे खड़े किए हैं। एग्जीक्यूटेड का मतलब करके दिखा दिए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो गिनाने में लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं, जैसे लिस्टेड का मतलब होता है गिनाना। ही सेड, उन्होंने कहा है, व्हेनेवर द कांग्रेस केम टू पावर, कम की सेकंड फॉर्म में केम। व्हेनेवर का मतलब होता है जब जब कांग्रेस पावर में आई है, आइदर एट द सेंटर और इन द स्टेट्स, चाहे वो केंद्र में या राज्य में, द नेशन एंड द स्टेट्स, नेशन का मतलब पूरा भारत देश या फिर राज्य, स्टेट्स, कंसर्न्ड फेस्ड, कंसर्न का मतलब होता है चिंताएं फेस करी हैं। किस चीज की चिंताएं? इकोनॉमिक चैलेंजेस, इकोनॉमिक यानी पैसा, पैसे की चैलेंजेस फेस करे हैं। मिस्टर त्रिवेदी सेड, अब यहां त्रिवेदी जी ने कहा, कह दिया है, सेकंड फॉर्म है इसलिए। व्हेन द बीजेपी वाज इन पावर, जब बीजेपी पावर में थी या सरकार में थी इन कर्नाटका के अंदर, इट टॉप्ड, टॉप का मतलब ऊंचाई पर, ये सबसे ऊंची थी दी लिस्ट ऑफ स्टेट्स में, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड अंडर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, यहीं रुकेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट की लिस्ट में अट्रैक्ट मतलब सबसे ऊपर थी, एंड अंडर द कांग्रेस रूल, और कांग्रेस के राज में महाराष्ट्र हैड स्लिप्ड डाउन, कांग्रेस के राज में जो महाराष्ट्र है वो स्लिप हो गई, डाउन हो गई, गिर गई, सरकार गिर गई। विद द बीजेपी लीड, लेड का मतलब होता है बीजेपी जो लीड लेके आगे चलती है, रूल करती है, कमिंग बैक टू पावर इन महाराष्ट्र, जैसे ही बीजेपी वापस सरकार में आई महाराष्ट्र में, द सिचुएशन वाज रिवर्स्ड देयर, तो स्थिति वापस उल्टी हो गई। कर्नाटका, वेयर द कांग्रेस इज इन पावर, कर्नाटका जहां पर कांग्रेस पावर में है, इज यानी प्रेजेंट में है, वाज नाउ इन ए बैड फाइनेंशियल कंडीशन, वाज, उस वाज थी, नाउ इन ए बैड फाइनेंशियल कंडीशन, वो अब नाउ का मतलब होता है अब, वाज यानी थी, वो जो थी कांग्रेस थी तो अब उसकी वजह से नाउ इन ए बैड फाइनेंशियल कंडीशन, अब इसलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है वहां पर। ही सेड, उसने कहा, द प्रोमिसेस मेड बाय द पार्टी, पार्टी के द्वारा जो वादे किए गए थे अंडर मिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप, मोदी की लीडरशिप में, वर बिंग फुलफिल्ड, वो पूरे कर दिए गए थे। वर बिंग का मतलब जो वादे किए गए थे पूरे हो गए। कैंपेन्स, कैंपेन का मतलब होता है अभियान, सच एज स्वच्छ भारत एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, टर्न्ड इनटू ए मास मूवमेंट, मास मूवमेंट का मतलब होता है एक बहुत बड़ी तादाद में परिवर्तन हुआ, टर्न्ड का मतलब परिवर्तन हुआ, मैं इसको टर्न्ड को परिवर्तन कह सकता हूं। ये लो, टुडे, आज के दिन, देयर हैज बीन ए ह्यूज इंप्रूवमेंट, आज बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो गया इन द सेक्स रेशो ऑफ न्यू बॉर्न्स, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें भी बहुत बड़ा रेशो परिवर्तन हो गया। लेकिन इसमें तो कोई बीजेपी कांग्रेस का हाथ है ही नहीं, ये तो ईश्वर देन है भाई। इन स्टेट्स लाइक राजस्थान एंड हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा की तरह रेशो बढ़ गया है। ही सेड, उन्होंने कहा, लेकिन ये इस डेवलपमेंट से कोई लिंक नहीं है भाई दोस्तों इसका। वी हैड टॉक्ड अबाउट, हमने इसके बारे में बात की, टॉक्ड मतलब बात कर ली, किस बारे में? गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द ओबीसी कमीशन, ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के बारे में हमने बात करी थी। हेड का मतलब करी थी पहले।
द दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स हैज बीन सेटअप। एक चेंबर सेटअप किया गया था। चेंबर का मतलब एक कमेटी, एक रूम सेटअप किया गया था बाई मिस्टर त्रिवेदी सेड, ये त्रिवेदी जी ने कहा। एडिंग दैट ए सीरीज ऑफ स्टेप्स, एडिंग का मतलब इसमें जोड़ते हुए, सीरीज ऑफ स्टेप्स का मतलब कई सारे स्टेप्स जोड़ते हुए, वर बिंग टेकन, बहुत सारे काम किए गए फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। इसको वुमेन को वीमन कहते हैं, इसके बोलने की स्टाइल अलग है भाई। वीमन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे काम किए गए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट अंडर मिस्टर मोदी, और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो मिस्टर मोदी ने लिया वाज द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। वो था आर्टिकल 370 को हटा देना। एब्रोगेशन का मतलब सफाया कर देना, उसको हटा दिया। काउंटरिंग, काउंटर का मतलब होता है जवाब देना, और काउंटरिंग का मतलब जवाब देते हुए द चार्जेस मेड बाय कांग्रेस, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो चार्जेस लगाए हैं, कांग्रेस का प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चार्जेस लगाए हैं, उनका काउंटर जवाब देते हुए ऑन द इश्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बारे में द बीजेपी लीडर सेड, बीजेपी के लीडर ने कहा द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं ईपीएफ, ये जो फंड है, डेटा शोड, इन्होंने सिद्ध कर दिया है, डेटा दिखा दिया है दैट इट्स अकाउंट होल्डर्स हैड ग्रोन का मतलब बढ़ गए हैं टू 25 करोड़, 25 करोड़ हो गए हैं कंपेयर्ड टू 11 करोड़ 10 ईयर्स अगो। 10 साल पहले सिर्फ 11 करोड़ थे, आज 25 करोड़ एम्प्लॉय हो गए हैं। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने बहुत सारे लोगों को जॉब भी दिए हैं। तो इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह से इंग्लिश अखबार को पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ते ही रहें, एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।